शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारे बाबा के इस यज्ञ के स्थापना के पश्चात सेवा की आदि से जिन्होंने आज दिन तक अथक सेवाएं दी, नए नए प्लानिंग, ईश्वरीय सेवाओं को बढ़ाना, बाबा के आज्ञाकारी और वफादार होकर चले, हर आत्मा के दिल को आपने जीता। दया और क्षमा के सागर थे। ऐसे बाबा के अनन्य रतन आदरणीय निर्वैर भाई ने रात्रि 11:30 बजे इस व्यक्त देह का त्याग किया। थोड़ा दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां आपका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ, लेकिन उसके बाद में हार्ट की प्रॉब्लम हुई। तो कल से मैसेज था कि तबीयत ढीली है, तो रात्रि को 11:30 बजे उन्होंने शरीर छोड़ा और 5:15 बजे अभी अपोलो हॉस्पिटल से शांतिवन लेकर के जाएंगे। आगे का कार्यक्रम संस्कार का वो फिर जैसे फाइनल होगा उसके बाद भेजेंगे। तो हम सब जिन्होंने हर श्वास हड्डी हड्डी यज्ञ की सेवा की है और बाबा के यज्ञ को बहुत अच्छी रीति से संभाला, दादियों के आज्ञाकारी रहे, ऐसे आज्ञाकारी वफादार बाबा के उस अनन्य रतन को हम सब दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के 20 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा, बाबा संगम युग पर हम बच्चों की सेवा के लिए आया है। तो जैसे वो खुदाई खिदमतगार बन सेवा कर रहे हैं, वैसे हम बच्चों को भी खिदमत अर्थात सेवा करनी है। दूसरा, कल भी बार बार बाबा ने कहा था कि बाप को याद करना है, क्योंकि पावन बनना है। आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप को याद करना है, क्योंकि बाप है पतित पावन, और उस पतित पावन की याद से सतो प्रधान बनना है। सतो नहीं, लेकिन सतो प्रधान बनना है। तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। फिर बाबा ने कहा स्वीट होम जाना है, तो फिर स्वीट होम को भी याद करना है। उसके बाद बाबा ने कहा फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, तो माल मिल्कियत के लिए स्वर्ग को याद करना पड़े। तो ऐसे बाबा ने एक में तीनों की याद बताई कि हमें याद करके अपने आप को सतो प्रधान बनाना है और बाप समान खिदमत करनी है, खुदाई खिदमतगार बन। तो 20 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं, मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते ही हैं, तुम बच्चों की खिदमत करने। प्रश्न है, ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना
और कल्याणकारी है कैसे। तो बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। ये संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं। जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वो पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने कहा, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। ऐसे नहीं, सतो तक एम है। पावन सतो प्रधान बनने की एम है, सतो तक नहीं। सतो प्रधान बनना है, इसलिए बाप को याद जरूर करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है। बाप को क्यों याद करना है? वो पतित पावन है, उनकी याद से हम पावन सतो प्रधान बनेंगे। फिर घर को क्यों याद करना है? क्योंकि हमें वहाँ जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए फिर अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि ये प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं। बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर, बाबा ने कहा बाकी जो भी जीवात्माएं हैं वो शांति धाम चली जाएंगी। बच्चे बने हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो भी जीवात्माएं हैं वो शांति धाम चली जाएंगी। घर तो ज़रूर जाना है। बच्चों को ये भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य, इसकी भेंट में सतयुग को नाम दिया जाता है राम राज्य।
दो कला कम हो जाती हैं, उनको सूर्यवंशी और उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। दो कला कम वाले हैं चंद्रवंशी। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे ये भी है एक ही डिनाइस्टी, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। डिनाइस्टी एक ही है, अच्छा, परंतु सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। अब ये सब बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं, देवता की डिग्री मिल गई, फिर तो पढ़ाई की क्या दरकार। ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूज़ियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ज़रूर लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो? तो बाबा बताते हैं, बहनों और भाइयों, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो एक ही बार आता है, सारे कल्प में एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का वो अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो ये भी लिखना है, अनौक संगम कब आता है वो तो जानते नहीं हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी लिखना है कि कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम युग है। पहले पुरुषोत्तम संगम युग लिखो, फिर पुरुषोत्तम संगम युग क्या है वो लिखो। तो संगम युग सबसे सुहावना और कल्याणकारी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। क्या है संगम का अर्थ? अब दूसरे शब्दों में बाबा कह रहा है, पहले कलयुग का अंत और सतयुग की आदि कहा, अब बाबा कहते हैं वैशालय का अंत और शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब हैं विकारी और वहाँ सब हैं निर्विकारी। तो ज़रूर उत्तम तो निर्विकारी को ही कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। स्त्री और पुरुष दोनों उत्तम बनते, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको भी पता नहीं है कि ये संगम युग है। दुनिया में किसको मालूम है? और सबसे श्रेष्ठ सुहावना कल्याणकारी इस युग में हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ये किसको भी ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हैं, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाप आए हैं, बाप क्या है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है, वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति होती है। सद्गति तो
ज्ञान से ही होती है। तो बाबा ने कहा ज्ञान से ही सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग में, भले कि यहाँ, लेकिन होती है सतयुग में। ज़रूर कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ही बाप आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं हूबहू जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है, आते रहते हैं, आते रहते हैं, तो राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। कितने आकर के चले जाते हैं, जा कर के फिर वापस आते हैं। आना तो सबको यहाँ ही है। तो बाबा ने कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है। तुम बच्चों को मालूम है हम कौन हैं? हम कौन हैं? हाँ, एक्टर हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। समझा? कितनों को पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाना है, तो उनको पढ़ाने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। क्या छोटा सा मधुबन था, फिर मधुबन में भी हिस्ट्री हॉल था, फिर मेडिटेशन हॉल बना, फिर ओम शांति भवन बना, फिर ज्ञान सरोवर बना, और फिर शांतिवन के बाद में देखो मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, मान सरोवर, कितने सारे सरोवर हो गए। बच्चे बढ़ते जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी को भी बड़ा करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा इसलिए यहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। क्यों बाबा ऐसा कहता है? ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ सारे यूनिवर्स के लोगों को पढ़ाया जाए। अच्छा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। तो बाबा ने कहा ना कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। समझा? वो तो ढेर सारी हैं, उनके बारे में नॉलेज है, लेकिन ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी कोई होती है, इसको कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव आकर के ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं। कहाँ का कनेक्शन बाबा ने यूनिवर्सिटी से? गीता का भगवान शिव आकर के यूनिवर्सिटी खोलते हैं, क्योंकि भगवान ने राजयोग सिखाया ना, राजाओं का राजा बनाया, तो उसके लिए पढ़ाया। पर पढ़ाने वाला कौन है? गीता का भगवान। तो बाबा ने कहा नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियाँ भी पवित्र रहती हैं, और तीसरा कौन पवित्र रहते हैं?
सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वो पवित्रता नहीं है। ओम शांति। तो बाबा ने 3 की पवित्रता बताई, कुमार, कुमारी और सन्यासी, परंतु पहले जैसी पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं वो पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको पास होना है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, ये झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है,
तो ज़रूर फिर इनका विनाश चाहिए ना। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसलिए कहते हैं विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वो तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो फिर झाड़ निकलता है। डालना पड़ता है ना बीज, उससे फिर झाड़ निकलता है। तो बाबा ने कहा ये है फिर वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। हैं सब मनुष्य, इस कल्प वृक्ष में, इस झाड़ में हैं सब मनुष्य, परंतु वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। वैरायटी होने के कारण से मनुष्यों की, इसलिए इस झाड़ को क्या कहा? विराट लीला। और सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है, ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत ये है, कुदरत क्या है? हाँ, बाबा ने कहा कुदरत ये है, इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। दोनों को देखो, आत्मा को भी और परमात्मा को, कितना पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर कहा जाता है परमात्मा। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वो सुप्रीम बाप है। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। मनुष्य ये नहीं जानते, वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है। वास्तव में ये अक्षर रॉन्ग है। ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही अच्छे, जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है ऐसा वो फल पाती है। बुरे संस्कारों के कारण पतित बन पड़ी है। तब तो देवताओं के आगे जाकर के महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो। तो कहते हैं क्या शास्त्र झूठे हैं? जब 84 जन्मों का ज्ञान उनको स्पष्ट दिया तो पूछते हैं क्या शास्त्र झूठे हैं? क्योंकि सुना हुआ है ना कि मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले भी सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, धारणाएं तो है ही नहीं, अधर्मी बन पड़े हैं। पवित्र गृहस्थ कहते थे, अभी बाबा ने कहा अधर्मी बन पड़े हैं। अर्थात अधर्मी अर्थात अधर्मी अर्थात नास्तिक नहीं, नास्तिक अधर्मी को नहीं कहेंगे। अधर्मी अर्थात विकारी बन पड़े हैं। तब तो विकर्म कर रहे हैं ना, धर्म अर्थात धारणाएं खत्म हो गई ना। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो, ये बेखत का ड्रामा है।
जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। लाखों वर्ष की बात कोई समझ ना सके, ये तो जैसे कल की बात है। तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो, कल फिर शिवालय में होंगे। सत्यु को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सेमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहाँ रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। अब इसको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने हो। अब बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र जरूर बनो। कुमार कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है। जो पतित हैं उनको समझाया पवित्र बनो, और कुमार कुमारियाँ जो पवित्र हैं उनको क्या समझाता है बाबा? उनको समझाया जाता है, ऐसे गृहस्थ में फिर नहीं जाना जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। पतित बनो और फिर पावन बनने का पुरुषार्थ करो, तो ऐसे गृहस्थ में नहीं जाना जो फिर पावन बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानो वाच है कि पावन बनो, तो बेखत के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? जो बाबा के बच्चे हैं, परिवार ज्ञान में चलते, उनको बाबा कह रहा है, तुम खुद पुरुषार्थ कर रहे हो तो बच्चों को पतित क्यों बनाते हो? क्योंकि कई माँ बाप हम ज्ञान में भले चलें, लेकिन बच्चों को नहीं चलाना है। उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है। भले उनकी इच्छा के अनुसार कोई ज़बरदस्ती से बनाने का बाबा नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी उनको प्रेरणा ज़रूर देनी चाहिए। जैसे बाबा को छोटे छोटे बच्चों के लिए भी चिंतन चलता है कि नहीं, इनका जीवन बने, ये अंतिम जन्म है, ऐसे माता पिता को भी चलना चाहिए। तो वो बाबा कह रहा है, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े। लोग क्या कहेंगे, बच्ची की शादी नहीं की, अच्छा, तो बाबा ने कहा लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े। ये है बेखत की बात। बैचलर्स तो सब धर्मों में बहुत आते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि रावण राज्य में है ना। भले कुमार कुमारियाँ हैं, लेकिन फिर भी पवित्रता तो अलग चीज़ है। इसलिए बाबा ने कहा सेफ्टी से रहना होता है। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए, क्रिमिनल आय से नहीं करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं और कुछ धर्माओं में लगा देते हैं। कोई नहीं है, अकेले हैं, तो जिसने उनकी संभाल की, सारा जीवन संभाला, तो कुछ उनको देते हैं, बाकी धर्मादा ट्रस्ट बनाकर चले जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को मदद करे। ये उस समय की बाबा बात कर रहा है, रिटर्न ले रहे हैं ना। यहाँ वहाँ तो उन्हों के पास बहुत पैसे हैं, भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है, अभी तो भारत अप हो रहा है ना।
हाँ हाँ, अभी वो उस स्ट्रेंथ पर आया, तब नहीं थी भारत की ये हालत। वो सड़े हुए गेहूं मंगा करके भारतवासियों को खिलाते थे, इतनी गरीबी थी, इतना भी नहीं था जो उन्हें अच्छी रीति से भोजन दिया जा सके। आज तो उन्नति पर है और उसको विश्व गुरु बनना ही है। तो बाबा ने कहा भारत कितना सिरताज था, कल की बात है ना। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो बाबा ने कहा बाप ही बनाते हैं, तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वो है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं, मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ। किस लिए? तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। भल गाते तो हैं कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये फिर कोई नहीं जानते हैं। उसके गुणों की महिमा जानते हैं कि वो पतित पावन है, परंतु कब आकर के पावन बनाते हैं सो नहीं जानते। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। कैसे आता हूँ? तो बाबा ने कहा वो भी समझाता हूँ। चित्र भी है, ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं है, ब्रह्मा यहाँ ही है और ब्राह्मण भी यहाँ ही हैं, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलता है ना। साकारी पिता तो ब्रह्मा है ना, तो जो साकारी रचना है उससे ही हुई होगी ना, तो सिजरा ब्रह्मा से चलता है। प्रजापिता है तो ज़रूर उनकी प्रजा होगी। अब प्रजा भी बाबा ने कहा कुख वंशावली तो हो ना सके, तो ज़रूर एडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो ज़रूर एडॉप्ट किया होगा, तो तुम सब हो एडॉप्टेड बच्चे। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। तो बाबा ने कहा ये बाजोली का खेल है ना, विराट रूप का चित्र है ना, वहाँ से सबको यहाँ आना है ज़रूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आ जाते हैं। वो क्रिएटर डायरेक्टर है, वो भी एक्ट करने के लिए आते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम आत्माएं सब मेरे बच्चे हो, मुझे जानते नहीं हो। बाबा को परिचय देना पड़ता है, तुम आत्माएं सब मेरे बच्चे हो।
तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा पार्ट बजाया, फिर 84 जन्म बाद कितना दुख में आ गए हो। तो ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं ना, तो ये है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कोई भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जो बस बाबा ने कहा मनुष्यों की बुद्धि में बैठ गई है, वही सच है। अब बाप कहते हैं, वो बैठी हुई बातें हैं, बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री, जैसे बीज की सामग्री। बीज की सामग्री क्या है? बीज की सामग्री क्या है? बीज की सामग्री झाड़ है ना। कितना बड़ा झाड़, एक शाखा दूसरी शाखा, ढेर सारी शाखाएं, फिर इतने पत्ते, फिर इतने फल, तो वो सारी बीज की सामग्री हो गई ना। हाँ, कोई इतना बड़ा कोई इतना छोटा, और पत्ते भी कितने ढेर, शाखाएं उपशाखाएं कितनी ढेर सारी। तो बाबा ने कहा जैसे छोटे बीज का कितना अथाह फैल जाता है, भक्ति का भी इतना विस्तार है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, और आज तो कितना विस्तार हो गया है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा कहता है दूसरा कोई व्रत नेम नहीं है। वहाँ कितने सारे व्रत उपवास रखते हैं, यहाँ कोई व्रत नेम नहीं है, एक ही व्रत है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये सब बंद हो जाता है, तुमको सद्गति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति की है। तो बाबा ने कहा उसका फल देने मैं आया हूँ। तुमने बहुत भक्ति की है, तो तुमको उसका फल देने मैं आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। क्या समझाया था 5000 वर्ष पहले बाबा ने? तुम ही देवी देवता थे, और क्या समझाया? तुम विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वो भी मैं बताता हूँ। खुद ही तो बताता है। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं,
परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। फर्स्ट प्रिंस, फिर उसके बाद में 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। फिर वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, सुनना ध्यान से, फीलिंग कैसी होती है? फीलिंग आती है, समझते हैं फीलिंग कैसे आती है? हाँ, हाँ, मुझे ऐसे नहीं किया, इसको ऐसे किया, इसके ऐसे, फिर अंदर 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 वो फीलिंग आती रहती है। तो बाबा ने कहा कई बच्चों में फीलिंग के, फिर किसी में किनारा करने के, ये है ही ऐसा, हमें इससे मतलब नहीं है, हम अपनी तरफ किनारा कर लेंगे। पर चिंतन करने व सुनने के, पर चिंतन करने का भी और पर चिंतन सुनने का भी। किसी को व्यर्थ बातों को सुनने का में बड़ा रस आता है, और ऐसे लोगों को ऐसी कंपनी भी हर जगह मिल जाती है। वन मधुबन में भी उनको ऐसे मिल जाते हैं।
तो बाबा ने कहा ये भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाता है। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरापन ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाता है। तो मेरा संस्कार है तो क्या कहेंगे, मेरा ही कहेंगे ना। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, ये मेरा नहीं, रावण की चीज़ है। मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारा संस्कार थोड़ी है, ये रावण की चीज़ है, मेरी नहीं। लेकिन बाप के संस्कार वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार। सुना, मेरा ये संस्कार फीलिंग का, मूड ऑफ का, किनारा करने का, परचिंतन का, ये नहीं है, ये रावण के संस्कार हैं। जो बाप के संस्कार ओरिजिनल, वो मेरे संस्कार हैं। वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वो संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी। जो बाबा के संस्कार वो कौन से, विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। आज का सोमान है, मैं महादानी हूँ। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। सुना, कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। अब इंसाफ तो चाहिए ना, होना चाहिए ना। और बाबा ने आज उसको कहा है, मांगने वाले नहीं बनो। हाँ, किसी भी प्रकार के मांगने वाला, सुनना ज्ञान, किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा रख नहीं सकते। हम कौन हैं? महादानी। और दुनिया वाले क्या हैं? भिखारी। तो उनसे हम एक नया पैसा लेने की इच्छा रख नहीं सकते। ब्राह्मणों से तो रख सकते हैं। किसी से भी इच्छा रखी मांगने की, वो मांगने वाला फिर क्या हो गया? भिखारी हो गया ना। मुझे अगर इच्छा है तो मैं कौन हुई? भिखारी हुई ना। तो बाबा ने कहा ये बदले व ये करे, ये कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ाए। ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं? ओम शांति।